पहले सड़कों में गड्ढे होते थे और अब लगता है कि गड्ढों में सड़कें बनी हुई है कि आप अपने देश को अपना घर नहीं समझते, और जब आप अपने देश को अपना घर नहीं समझेंगे तो ईमानदारी से काम नहीं। उन्होंने कहा कि अभियंताओं की भूमिका निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण होती है हम सब जानते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप जिस सरकारी सेवा में आए हैं उस सरकारी सेवा का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, बल्कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको राज्य की सेवा करने का जो मौका मिला है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपको दी है। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें संपत्ति की घोषणा से छूट दे दी है। गौरतलब है कि कोड़ा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और सदन के नियम के मुताबिक प्रत्येक सांसद को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन से इस बात की जानकारी मिली। हालांकि कोड़ा को संपत्ति की घोषणा से क्यों छूट दी गई इसका खुलासा नहीं हो सका है। गौरतलब है कि मधु कोड़ा ने स्पीकर से छूट देने का आग्रह किया था। राज्य नगर निकाय चुनाव में वोट के बदले नोट मामले में नया बोड़ा क्या। होटल सिटी पैलेस से बरामद रकम पर बुद्धिजीवी समाज ने दावा ठोका है। साथ ही कोर्ट से रकम लौटाने की भी मांग की है। वहीं रांची पुलिस ने अदालत से पूर्व मेयर रमा खलको के खिलाफ इश्तेहार जारी करने की अपील की है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को लालपुर के एक होटल से 22,31,000 रुपए मिले थे। इसमें पूर्व मेयर रमा खलको की भूमिका बताई जा रही थी। निर्णय लिया गया बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में कि साफ सुथरे छवि वाले जितने भी प्रत्याशी विभिन्न वार्डों में हैं, नगर के उन्नत विकास के लिए उनको हम लोग आर्थिक सहायता और जो भी सहयोग हो सकता है दे सकता है। इस एवज में वो लोग कई लोगों से आर्थिक सहयोग संकलित कर और उसे बांटने के लिए वो लोग कहते थे और इसके लिए प्राधिकृत 5 आदमी के सदस्य थे। वो पैसा उनके द्वारा अखिलुर रहमान द्वारा दावा किया कि वह पैसा उस कमेटी की है जो वो विभिन्न दाता लोग से कलेक्ट करके उसका ही करे। जिस धारा की कमी रह गई उसके लिए मुझसे ओपिनियन ली गई है। मैंने ओपिनियन आज ही लिख करके सीनियर एसपी को भेज दिया है। कल शाम को मुझे फाइल मिली और मैंने आज लिख करके अपना ओपिनियन दे दिया है और हमें लगता है सीनियर एसपी विल डन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एंड प्रेयर ऑफ पुलिस विल कम डे आफ्टर टुमारो। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। लिटिल विंग्स स्कूल, बूटी मोड़, रांची में फ्री एडमिशन, प्री नर्सरी से स्टैंडर्ड 4 तक। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास एवं शैक्षणिक की मजबूती के लिए कृत संकल्पित मल्टीमीडिया टीचिंग, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक विधि से पढ़ाई, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, लर्न विद फन। लिटिल विंग्स स्कूल, वेयर वी शेप द लाइफ। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किस नासम दिया की गली। कृष्णा दुल्हन कलेक्शन, कृष्णा जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। असली गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल, चले सालों साल। खरीदने के पूर्व गोल्डन 777 मार्क अवश्य दिखें। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus, Beta, Patna, Bihar.
वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। चींटियां भी रुकावट से उग्र हो उठती हैं और हाथी भी। फर्क यही कि हाथियों से हुआ नुकसान भी बड़ा और दुखदायी होता है। राज्य गठन से अब तक विभाग लगभग 1958.14 लाख मुआवजे का भुगतान कर चुका है। स्थायी समाधान ये है कि हाथियों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षा दी जाए। जिए और जीने दें। वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित। एबेल इवेंट्स प्रेजेंट्स एजुकेशन एक्सपो 2013 10th 11th April Radisson Blu Ranchi and 13th-14th April Taramandal Patna. Come and meet the top educational institutions from all over India under one roof. Sponsored by Oriental Group, Bhopal, Jabalpur, Indore. For more information about the education fair, visit www.abelevents.com. प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें। यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप, मान्नापूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। 1200 मीटर्स राउंड जॉगिंग ट्रैक, एडवांस चिल्ड्रन प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। आकाश में उड़ने की तमन्ना है, इरादा है कुछ बनने की, फिर सोचना क्या। आ जाइए ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। 10+2 बोर्डिंग स्कूल, एक्सपीरियंस टीचर्स, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम्स और सबसे खास हाइजेनिक मेस। एडमिशन गोइंग ऑन। ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। के बाद आगे बढ़ते हैं। चाईबासा जगन्नाथपुर NH 75 पर जीक पानी थाना के पास बस में सवार एक यात्री से अपराधियों ने 2,61,000 रुपए लूट लिए। पुलिस की माने तो अपराधी जगन्नाथपुर से ही बस का पीछा कर रहे थे। पुलिस मामला दर्ज कर छापेमारी कर रही है। दुकान है पोस्ट ऑफिस चौक पर चाईबासा में, सचिन ट्रेडर्स का। उसी के तगादा करने के लिए एक व्यक्ति वहां से, हरिहर सिंह, गए हुए थे जगन्नाथपुर में, और जगन्नाथपुर से कुछ पैसा कलेक्शन करके साई बस से लौट रहे थे कि लोकेसाई गांव के पास पहुंचे कि 3 अपराधकर्मी जो है बस में घुस गया, तो नीचे उतार लिए और उसके पास जो पैसा था करीब 2,61,000 रुपया, उस थैला को छीन लिए और एक पुराने हीरो होंडा मोटरसाइकिल से छीनकर। राज्य निर्वाचन आयोग रांची नगर निगम क्षेत्र के ईवीएम में हुए गड़बड़ी मामले में दोषी निर्वाचन कर्मियों पर कार्रवाई करेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ST शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरे राज्य भर में जहां मतदान हुए थे उसमें से रांची के 6 वार्डों को छोड़कर शेष सभी स्थानों का मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही रांची में मतगणना के दौरान ईवीएम में हुई अदला बदली मामले में जिला प्रशासन और चुनाव पर्यवेक्षक की रिपोर्ट मिलते ही निर्वाचन आयोग इस दिशा में कार्रवाई करेगा। व्यक्ति दोषी हैं ईवीएम को गलत पैक करने के लिए। उन्होंने गलत केस में ऊपर मुझे एड्रेस टैग लगाया है, जो प्राइम ऑफिस मुझे जानकारी मिली है। जो जैकेट होती है बाहर वाली, उस जैकेट पर एड्रेस टैग उन लोगों ने गलत लगाया है। हमने DC रांची से पूरी जानकारी मांगी है। प्राइम ऑफिस
जो पीठासीन पदाधिकारी प्रिजाइडिंग अफसर होता है किसी बूथ का, उसने इसमें मूर्खतापूर्ण काम किया है, गैर जिम्मेदारीपूर्ण काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। क्योंकि इलेक्शन इज ए जीरो एरर प्रोसेस, उसमें कोई गलती, कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में ब्यूटी पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। साक्षी थाना क्षेत्र के से पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में छापेमारी कर 8 लड़कियों सहित एक लड़की को गिरफ्तार किया। सभी को साक्षी थाने लाकर पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। सब्जी मार्केट, ना सिर्फ सब्जी मार्केट है, वहीं पर से रेड किया गया है। एक विशेष पदाधिकारी होते हैं उसके लिए, विशेष पदाधिकारी आए थे, बागेड़ा इंस्पेक्टर विशेष पदाधिकारी से सूचना मिली थी कि इस तरह का वहां होता है ब्यूटी पार्लर में, उन्हें जाकर रेड किया गया था। 6 लड़की और 1 लड़का। इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए जोहार झारखंड। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार झारखंड। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। आकाश में उड़ने की तमन्ना है, इरादा है कुछ बनने की, फिर सोचना क्या। आ जाइए ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, 10+2 बोर्डिंग स्कूल, एक्सपीरियंस टीचर्स, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम्स और सबसे खास हाइजेनिक मेस। एडमिशन गोइंग ऑन। Burnpur Cement, super strong cement. असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्रो करेगा, अब इंडिया ग्रो करेगा। बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटोफॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Alan Karan Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. तो हो जाए थोड़ी मस्ती। लाइफ में ऐसे मजा है, लाइफ में दिल को मजा है, जैसे मजा लो। ये क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है और यहाँ हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अच्छा, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ? मैं बताती हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य सेवा एवं पोषण हेतु संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा भी दी जाती है। और इतना ही नहीं, बेहतर पोषण हेतु लाभुकों को पूरक पोषाहार भी दिया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। बेहतर जीवन का ये पैगाम, आंगनबाड़ी केंद्र की सेवा ले पूरा ग्राम। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कल उसकी रफ्तार दुनिया की रफ्तार से भी तेज होगी। कल वो देश की धड़कन बनेगा। जब आपका बच्चा टोरियन वर्ल्ड स्कूल में जिंदगी की शिक्षा लेता है, तो वो जिंदगी में अपने और आपके सपनों से 2 कदम आगे होगा। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे।
वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। Ebel Events presents Education Expo 2013, 10th, 11th April, Radisson Blue, Ranchi, and 13th, 14th April, Taramandal, Patna. Come and meet the top educational institutions from all over India under one roof. Sponsored by Oriental Group, Bhopal, Jabalpur, Indore. For more information about the education fair, visit www.ebelevents.com. खांसी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। झारखंड से रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश जाने वालों की दुर्दशा की कहानियां छिपी नहीं है। हम आपको एक प्रवासी शख्स की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो नौकरी की चाह में दलालों के चंगुल में फंसा और फिर चाहकर भी वापस घर नहीं लौट सका। लेकिन ईटीवी ने बहातिग्गा नाम के इस शख्स को खोज निकाला और उसके घर तक सूचना पहुंचा दी। आइए देखते हैं खूंटी से शैलेंद्र के साथ हैदराबाद से संजय की रिपोर्ट। खराब माली हालत में झारखंड के बाकी मजदूरों की तरह खूंटी के कर्रा निवासी बहातिग्गा को भी परदेश जाने के लिए विवश किया। इसी फेर में वो एक ऐसे दलाल के चंगुल में जा फंसा जिसने उसे हजारों किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के एक गांव में पहुंचा दिया, जहां से लौटना भूले भाले निरीक्षक तिग्गा के वश का नहीं था। तिग्गा ने नियतिमान चौकीदारी का काम शुरू किया और वो भी केवल 2 जून की रोटी पर। उधर महीने साल गुजरते गए पर तिग्गा का कोई अता पता घर वालों को नहीं मिला। वे मान लिए कि कमजोर शरीर वाला तिग्गा कहीं मर खप गया होगा। ये सोचे थे जो हाँ जो बाहर वापस जिंदा मिलेगा आप लोगों को? नहीं सोच रही, कभी नहीं सोचे? नहीं, अब है ये नहीं है, एकदम खत्म हो गया कहीं कोनो जगह धरती से इस टाइप हमरे के बेर हो जा रहे। रांची से तो कोई अपने गांव का आदमी दूसरे गांव का लड़का कि हम लोग को 6-7 आदमी इकट्ठा कर दिया। अरे चलो रे वहाँ ऐसा काम है वैसा काम है, गाड़ी भाड़ा किराया फिराया खाने पीने सब करके यहाँ पहुँचा के प्लेटफार्म में उतार दिया। उतार के बैठो आते हैं हम, बोला और बैठा के और किधर चल गया कोई पता नहीं। हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर अनाजपुर गांव में कई सालों से बहातिग्गा काम करता है। उसके मालिक को भी सस्ते में एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसकी जरूरतें बेहद कम है। 2 जून की रोटी और सोने के लिए एक खाट। बीच बीच में उसका मन घर जाने को बेचैन हुआ, लेकिन भाषा, खान पान और विपरीत परिवेश वाले मुल्क में वो अपना दर्द सुनाए तो भला किससे। इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए उसकी मुलाकात अप्पा राव नामक शख्स से हुई जो तिग्गा के लिए मानो फरिश्ता बनकर आए। ऐसी बूढ़ा है, हम भी बूढ़ा है, ऐसी बात करके इसका हेल्प करने के लिए मेरे के हुआ था मन में, इसलिए इसको मदद करने, इसको बच्चे से मिलने के लिए मैं ट्राई कर रहा था, इससे मिलाने के लिए। घर वालों की याद आती है आपको? कैसे नहीं आती है, तो तब जाने का हमको पता ही नहीं तो कहाँ से जाएंगे। आपको घर जाने का एड्रेस मालूम नहीं है? एड्रेस का तो पता है, कैसे जाना है ये पता नहीं। कहाँ जाएंगे कहाँ उतरेंगे ये सबको पता है। उधर तिग्गा के परिजनों को खोजने का जिम्मा ईटीवी ने उठाया। काफी मेहनत के बाद पता चला कि खूंटी के कर्रा गांव स्थित उसके घर में पत्नी सुंदरी तिग्गा, बेटा बेला तिग्गा, भतीजा मुरिया तिग्गा और बहू भी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने जब उन्हें तिग्गा के आंध्र प्रदेश में होने की सूचना दी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे तहन बताया था सही हिसाब से तो जीव तनी सुना अच्छे सब बुरे लगे थे, अच्छे लगे थे कि ठीक है भाई है ना। बहातिग्गा अब घर जाएगा और अपने पिछड़े परिजनों से मिलेगा, इसकी उम्मीद जगी है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या बाहा तिग्गा अकेले ऐसे हैं जो परिस्थितिवश दूर देश पहुंच गए? खोजने पर देश के कोने कोने में झारखंड के ऐसे कई तिग्गा मिल जाएंगे जिन्हें परिस्थितियों ने मजबूर किया है। कहते हैं बुढ़ापा जिंदगी का वह पड़ाव होता है जब इंसान को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन बाहा तिग्गा जीवन के ऐसे मोड़ पे अपने घर परिवार से दूर एक अनजान शहर में पिछले 3-4 सालों से रह रहे हैं। ईटीवी के प्रयास से अब उम्मीद जगी है कि वे अपने घर वालों से मिल सकेंगे और जल्द ही अपने घर परिवार के यहाँ जा सकेंगे। कैमरामैन बाला के साथ संजय कुमार, ईटीवी न्यूज, अनाजपुर, हैदराबाद। इसी के साथ जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तेजी नजर। नमस्कार। एरिल जोहार झारखंड के प्रोजेक्ट थे एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आँख शानदार। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह आप महसूस करते हैं हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार क्या यहां बदलेगी उस भारत की आईटी तस्वीर जो दुनिया का बड़ा नाम है, पर दुनिया में छा जाए ऐसा भारतीय उत्पाद क्यों नहीं? 4 साल बाद पाकिस्तान लौटकर सियासत और अदालत से जूझते मुशर्रफ का ऐलान, रहना है और लड़ना है। बाहर जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इधर रहने के लिए और इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आया हूं। और साथ ही देखिएगा, ब्राजील में बदली पर क्या भारत में भी बदलेगी घरेलू नौकरों की तकदीर? स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की इस ताजा कड़ी में। भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी क्षेत्र का एक बड़ा नाम है। भारतीय इंजीनियर दुनिया भर में फैले हैं। देश में भी आईटी कंपनियों का बड़ा बोलबाला है, लेकिन ये कंपनियां सर्विसेज क्षेत्र की कंपनियां हैं। वो दूसरों के लिए काम करती हैं। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्रोडक्ट नहीं बनाती। ये सूरत बदले, इसी सोच के साथ केरल में सिलिकॉन वैली की तर्ज पर ही एक शुरुआत की गई है। मकसद है कि 10 साल में 1000 नई खोज हों, जिनमें से कोई एक बड़ी कंपनी बने और आईटी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दे। कोची के इस कैंपस का जायजा लिया जुबैर अहमद ने। छोटी शुरुआत, बड़े सपने। इन युवाओं ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है जिसे किसी आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है।
मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए तो ये वरदान साबित हो सकता है। It's very useful. They can just install this application on ये बहुत ही उपयोगी है। महिलाएं इसे अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर सकती हैं और वे तुरंत अपने रिश्तेदारों को अलर्ट भेज सकती हैं। यहाँ कोई अगला बिल गेट्स बनना चाहता है तो कोई भविष्य का मार्क जुकरबर्ग। All 1000 may not be of the caliber of Facebook. सभी गूगल और फेसबुक के स्तर के नहीं बन सकते, लेकिन एक आध भी उस स्तर तक पहुँच गया तो कमाल हो जाएगा। Would make a difference. पहले जब आप गाड़ी का दरवाजा खोलते थे या बंद करते थे तो इस चाबी की जरूरत होती थी। अब आपको इस चाबी की जरूरत नहीं है। इस मोबाइल फोन में एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है जिससे आप दरवाजा खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और इंजन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। इस विद्यार्थी के बनाए गए इस ऐप को ब्लैकबेरी ने अपने नए मोबाइल प्लेटफॉर्म ब्लैकबेरी 10 में शामिल किया है। यही नहीं, ब्लैकबेरी ने अपने नए प्लेटफॉर्म को इस कैंपस में बने कुल 144 ऐप्स से सजाया है। What is needed is that students and entrepreneurs have... जरूरत इस बात की है कि छात्रों को असफल होने का डर नहीं होना चाहिए। छात्र जीवन में नई टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हुए छोटी मोटी समस्याएं हल करके ही सीख लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ये कैंपस दरअसल नए आविष्कारों और विचारों की एक फैक्ट्री बनता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा कुछ निजी कंपनियों के सहयोग से बने इस स्टार्टअप विलेज को भारत का छोटा सिलिकॉन वैली कहें तो गलत ना होगा। भारत ने विप्रो या इन्फोसिस जैसी कंपनियां तो दुनिया को दी हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कुली कहलाती हैं क्योंकि इनका काम सर्विसेज का है। अब इस कैंपस की अगले 9 सालों में सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कोई फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर जैसी कंपनी स्थापित करने में मदद करे। जुबैर अहमद, कोची, केरल। और इसी बारे में हमने और बात की प्रोफेसर पंकज जलोटे से, जो आईआईटी कानपुर और अमेरिका से पढ़ाई के बाद आईआईटी दिल्ली में पढ़ा चुके हैं। हमने उनसे पूछा कि अमेरिका के बाद सबसे अधिक आईटी इंजीनियर भारत से ही आते हैं, मगर भारतीय इंजीनियर कब तक दूसरों के लिए या फिर दूसरों का काम करते रहेंगे? हाँ, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है, क्योंकि जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है उससे इनकम जरूर जनरेट होती है, जीएनपी बढ़ता है, पर उसका सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट है सॉफ्टवेयर को यूज करने से वो दूसरे देशों को मिलता है। थैंकफुली पिछले कई सालों से इसका यूज काफी बढ़ता जा रहा है और अब आप देखेंगे करीब करीब सब कंपनियों ने एक इंडिया सेंटर टाइप के इनिशिएटिव और बिजनेस वर्टिकल बना लिए हैं और इसलिए उसमें उनका भी अब उसमें सॉफ्टवेयर का काम होने लगा है, तो उसके बेनिफिट हमको भी मिलेंगे और काफी इसके एग्जांपल्स वही। प्रोफेसर जलोटे, भारत से ऐसा कोई आईटी प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पा रहा जिसका सारी दुनिया में नाम हो? दुनिया भर में आईटी में सर्विस में तो नाम कमा रहे हैं भारतीय, लेकिन आईटी की दुनिया में आविष्कार क्यों नहीं हो रहे? इंडिया में आविष्कार और रिसर्च की वीकनेस तो है, कोई उसकी डाउट नहीं है और उसके रीजंस भी बहुत हैं, पर वो आसानी से इसे कहते हैं वैल्यू अप द वैल्यू चेन, वो वैल्यू चेन में मूव तो हम लोग कर रहे हैं, पर उस जगह पे जहां पे आविष्कार की बहुत ज्यादा जरूरत हो, उसके बिना बिजनेस ना चल पाए, उसके बिना हम आगे तरक्की न कर पाए, अभी उस स्टेट पे उतना नहीं पहुंचे, पर उस तरफ ही मूव हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि रिसर्च पे काफी फोकस हर कंपनियों का बढ़ गया है, गवर्नमेंट का बढ़ गया है। प्रोफेसर जलोटे, पहले ये कहा जाता था कि भारत में शोध की सुविधा कम है, इसीलिए इंजीनियर बाहर जाते हैं, लेकिन कुछ बदला है क्या अब? जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो काम कर रहे हैं काफी हद तक, बिकॉज ये रिसर्च एक ग्लोबल एंटरप्राइज है, जो प्रॉब्लम्स वगैरह पे काम हम लोग करते रहे हैं वो काफी हद तक हो रही हैं जो कि ग्लोबल इन नेचर है, क्योंकि उसका पूरी डायनेमिक्स से अगर हम कुछ लिखेंगे, उसके बारे में कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, पेपर लिखेंगे, तो वो उन सब जगहों पे ही पब्लिश होता है जो कि ग्लोबल है। वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी किसी टाइप के काम की है, किसी टाइप की नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एकदम कोई लोकल प्रॉब्लम पे काम करें जिसको वेस्टर्न कंट्रीज वाले ना रिलेट कर सके, उस प्रॉब्लम पे काम करके अगर हम कुछ निकालेंगे तो उसका शायद एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा ना हो। तो एक तो उसका एक करीब डीप सीटेड सा रीजन है। अब हालांकि ये सब चीजें भी बढ़ रही हैं, अब लोग कह रहे हैं कि भाई डेली की जो प्रॉब्लम्स है उसमें रिसर्च को लगाया जाए, जैसे कह रहे हैं बिग चैलेंजेस, वाटर, एनर्जी एक्सेट्रा, तो अब उसमें, और इंडिया में भी अब अपना मास बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी प्रॉब्लम्स पे भी देखना चाहिए। इंडियन कंपनीज भी अब अगर आप देखें आईटी के क्षेत्र में करीब करीब सब बड़ी कंपनियों ने अपने रिसर्च सेंटर्स खोले हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। ये थे प्रोफेसर पंकज जलोटे।
ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, कितने मिलते थे तेवर भारत और ब्रिटेन की लौह महिलाओं के। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now.